Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture 27, third year statistics students. I hope students you are very well. आज हमारा जो टॉपिक है वो है 5.7.2, टॉपिक नंबर 5.7.2, चैप्टर नंबर 5, construction of consumer price index numbers. ओके, मीन्स कि हम CPIs के बारे में पढ़ने लगे हैं. लास्ट जो था हमने कॉन्सेप्ट ऑफ CPI देखा था लास्ट हमने टॉपिक्स पे. तो मूव योर बुक्स, हम बुक्स की तरफ मूव करते हैं अपनी. ठीक है, ये हमारा ओपन योर बुक्स. अब इसके कंस्ट्रक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसको बड़े डीपली पढ़ना है. वो कहते हैं द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व कंप्लीटेशन इलेक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर. वो स्टेप्स जिसके थ्रू जो है वो आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनता है. स्कोप, सबसे पहले स्कोप क्या है? सारी बातें आपने देखना है कि किसी चीज़ की क्या स्कोप है जिसके थ्रू हम उसको करने लगे हैं. द फर्स्ट स्टेप इज़ अ क्लियरली स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ पीपल. कि आपने ये देखना है कि आपके पास किस कैटेगरी के जो हैं वो पीपल्स मौजूद हैं. मींस कि आपके पास जो है वो मीडियोकर ज़्यादा है, मिडिल क्लास, अपर क्लास या पुअर क्लास के लोग जो, या लोअर फैमिली वेयर दे reside as a consumer price index number related to a particular segment of population such as low salary employees. क्या जी आपके पास, मतलब वो कह रहा है कि आप रिलेटेड करेंगे कि क्या आपके पास जो हैं वो लो सैलरी एम्प्लॉयज़ हैं. ठीक है, स्कूल टीचर्स हैं. ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, मतलब कि वो लोग जो मतलब इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं. रिसाइडिंग आ पर्टिकुलर वेल डिफाइंडिंग एरिया सच अ सिटी आर एन इंडस्ट्रियल टाउन. आपने ये भी देखना है कि क्या जो वो एरिया है हमारे पास, वो एरिया हमारे पास जो है वो किसी सिटी में है या इंडस्ट्रियल टाउन में वो लोग रहते हैं. ठीक है, अ फेयर पॉसिबल आ होमोजीनियस ग्रुप्स ऑफ पर्सनस. मतलब आप उसमें होमोजीनियस ग्रुप्स ले सकते हैं ना. मीन्स कि आप ये बना सकते हैं कि ये लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल आप इनकम पे भी ग्रुप बना सकते हैं कि वो लोग जो 10,000 से जो है वो 20,000 तक इनकम ले रहे हैं. ठीक है, इनकम ग्रुप पे ये होमोजीनियस डाटा हो जाएगा. या जो 20,000 से 50,000 तक है, इसी तरह जिन 50,000 से जो है वो लाख तक जिनकी इनकम है. तो इस तरह से हम अपनी कैटेगरी डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट जो लोगों की कैटेगरी है वो किस फील्ड ऑफ इनकम से है. पर्सन हु हैव आइडेंटिकल पैटर्न ऑफ लिविंग इन कंसीडर. और सारी बातें बहुत से लोग, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल टीचर्स हैं, जितने भी लोग स्कूल टीचर्स होंगे या कॉलेज टीचर्स होंगे उनकी पे आलमोस्ट सेम होगी और उनका लाइफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो भी सेम होगा. इसी तरह जो इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं उनकी पे तकरीबन सेम होगी, मतलब एक स्केल की. तो उनके जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होगा वो भी सेम होगा. या आप ये कह सकते हैं कि लोअर जो मिडिल क्लास फैमिली होता है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम होता है, रिच फैमिलीज़ का सेम होता है. मतलब रिच फैमिली का रिच फैमिली से अगर कंपेयर किया जाए तो. ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने स्कोप देखनी है. उसके बाद हमारा सेकंड काम है, क्योंकि बच्चे कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस. कंज्यूमर का मतलब है कि जो इंसान खुद पैसा खर्च करता है. मींस हम कंज्यूमर्स हैं. ठीक है, हम लोग कंज्यूमर्स हैं. हम ये देखते हैं हम किस कैटेगरी ऑफ जो है वो इनकम की फील्ड के मतलब लोगों में से हैं. ठीक है, हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी एंड एलोकेशन ऑफ वेट्स. जाहिर बात है हर इंसान के घर का बजट होता है, स्कूल कॉलेजेस का बजट होता है, हॉस्पिटल्स का बजट होता है कि इतने पैसों में इतनी चीज़, और सबसे बड़ी चीज़ गवर्नमेंट का बजट होता है. लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम CPI के बारे में पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में, लोगों के बजट के बारे में, आम लोगों के बारे में, तो फिर यहाँ पे सिर्फ हम कंज्यूमर मतलब के लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं. आपके घरों का क्या बजट है. ठीक है, हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी एंड एलोकेशन ऑफ वेट्स. आप उसको कितनी मतलब वेट्स दे रहे हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज़ अ कंडक्ट अ हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी. कहता है कि इसमें आप आउट ऑफ बजट इंक्वायरी ऑफ द कैटेगरी
of people concerned in order to determine the goods and services to be included in the construction and to drive weights to be attend to them। कहता है कि हमें जो है हाउस होल्ड बजट मेथड में जो हमने क्या देखना, कैटेगरी ऑफ पीपल से कंसर्न होता है कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं और उनके वो अशिया को कितना वेट्स देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि वो एजुकेशन पे कितनी अपनी अमाउंट खर्च कर रहे हैं, मींस के अपने बच्चों की एजुकेशंस पे कितनी अमाउंट लगा रहे हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं घर में आपका जो रोज़ इनकम का ड्रेसेस पे, क्लोथ्स पे कितना खर्च कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी जो किचन का मटेरियल है जिसमें आप रोज़ खाने पीने की चीज़ें कह देते हैं, उन पे फूड पे मतलब उनका कितना स्पेंड हो रहा है, अपनी इनकम का एजुकेशन पे कितना परसेंट कर रहे हैं, ड्रेस पे, फूड पे वो जितने परसेंट कर रहे हैं, इट्स मीन कि वो उनका वेट्स है, उतना वो उसको वेट्स दे रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं दिस स्टेप हैज़ मैनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेप्स करने पे या कंस्ट्रक्ट करने में प्रॉब्लम्स नहीं आती, इस स्टेप्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है। नो टू हाउस होल्ड हैव द सेम इनकम ग्रुप एंड द सेम परचेजिंग कंज्यूमर पैटर्न। कहते हैं इसमें ऐसा होता है कि किसी भी दो घरों का आपको उनकी परचेजिंग पावर मीन्स के द इंक्वायरी हाउस होल्ड कंज्यूम्ड, मतलब वो कितना खर्च करते हैं, एंड द सेम परचेजिंग आर कंज्यूमिंग पैटर्न, मतलब कि उनको आपका सेम हो चाहे उनकी इनकम, लेकिन आपको उनके हाउस होल्ड का जो अखराजात हैं वो कभी भी ना तो वो अशिया ख़रीदात सेम करेंगे और ना ही कंज्यूमर पैटर्न जो है वो उनका सेम, मतलब खर्च करने का पैटर्न सेम होगा। इंक्वायरी इन द हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे शुड देयर फॉर इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन अ फैमिली साइज़, क्योंकि ये किस चीज़ पे फैमिली होता है, ज़ाहिर बात है हर फैमिली का साइज़ अलग होता है। क्वेश्चन ये होता है कि उस फैमिली का साइज़ कितना है, उनकी इनकम कितनी है, नंबर ऑफ़ अर्नर्स, हर ख़ानदान में कितने लोग कमाने वाले हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ख़ानदान में दो लोग कमाने वाले हैं तो उनका बजट और किस्म का होगा। अगर किसी घर में एक ही बंदा कमाने वाला है लेकिन उसकी फ़ैमिली छोटी है, 2 चिल्ड्रंस हैं और उसकी वजह से, लेकिन अगर किसी की फ़ैमिली बड़ी है, 5 6 7 लोग हैं उनमें एक, तो उनका बजट चेंज होगा। मीन फैमिली टू फैमिली ये चेंज होता है, वेरिएबल है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड एंड द मनी स्पेंड, वो कहता है आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, मतलब आप अशिया की चीज़ों की क्वांटिटी अलग होगी। फॉर एग्जांपल एक घर में अगर 1 किलो चीनी यूज़ हो रही है हफ्ते की, तो दूसरे घर में हो सकता है 2 kg जो है वो शुगर यूज़ हो रही हो, कंज्यूम हो रही हो। टू कंज्यूम द मनी स्पेंड टू दैम वेरियस इज़ हैंडिंग सच एज़ फूड, मतलब कि वो अपने खाने पे कितना खर्च कर रहे हैं, बैरियर्स पे कितना कर रहे हैं, क्लोथिंग पे कितना कर रहे हैं, एंड फुटवेयर। इसके अलावा जो अदर अखराजात होते हैं उन पे कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूल एंड लाइट, आप कहीं आ जा रहे हैं बाइक पे या गाड़ी पे, उस पर कितना लग रहा है, या आप पब्लिक वैन्स यूज़ करें उस पर आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। हाउसिंग एंड मेसिलेंस, मतलब आपके घर के अखराजात पे, और मेसिलेंस मतलब अदर जो और एक्सपेंडिचर्स निकल आते हैं, जैसे आपने किसी मेडिसिन लेने चले जाना है, अदरवाइज़ इस तरह से। इन केस कि हम हाउस होल्ड बजट में आपके घर के हर बजट को मद्देनज़र रखते हैं, हर स्टेप को, कि आप अपने घर में किस किस चीज़ पे कितने कितने पैसे खर्च करते हैं। द मिसलेनियस ग्रुप इंक्लूड दैम सच एज़ कन्वेंस, एजुकेशन, वही बात कि आप तलीम पे कितना लगा रहे हैं, मिसलेनियस में मेडिकल केयर पे, रिक्रिएशन पे, हो सकता है बाज़ दफ़ा कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसको दोबारा से आपने रिपेयर करवाना होता है, उस पर कितने लगते हैं। आपने किसी को गिफ्ट्स कितने दिए हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी शादी में गए हैं, किसी का बर्थडे, तो उस पर आपने कितने पैसे लगा लिए। न्यूज़पेपर अगर आप डेली का मंगवा रहे हैं उस पर आपके जो है वो बारबी आपने बाल कटिंग कराए, लॉन्ड्री कपड़ों के लिए, एंड अदर सर्विसेज चार्ज, ठीक है, और अदर सर्विसेज पे आप कितना चार्ज करें। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें हाउस होल्ड बजट, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीपीआई से ही बच्चे, गवर्नमेंट अपनी इन्फ्लेशन रेट को चेक करती है और सीपीआई से ही हमें डिफ्लेशन का पता चलता है, और सीपीआई से ही हमें पता चलता है कि हमारे मुल्क में लोगों को किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है और किन की नहीं, कितनी चीज़ें हमें मंगवानी चाहिए, कितनी इंपोर्ट करनी है, कितनी डिपोर्ट करनी है, वो सब की सब जो है वो हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर से ही पता चलता है।
नेक्स्ट वो कहते हैं एन अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक। फिर हमने उसके अलावा जब हमने ये चीज़ देख लेनी है, फिर हमने एक अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक ढूंढनी है, ठीक है। इज़ टू बी एम्प्लॉयड टू कलेक्ट कंज्यूमशंस डाटा ऑफ द हाउस होल्ड। फिर हमने लोगों से, घरों से, उनसे इंटरव्यू करके या क्वेश्चनियर के थ्रू उनके हाउस होल्ड डाटा को इकट्ठा करना है। द फैक्ट्री पे रोलर इन द केस ऑफ इंडस्ट्री वर्कर आर द रैशनल रजिस्टर ऑन द अदर केसेस में बी यूज्ड एज अ फ्रेम। आपने फ्रेम क्या होता है? द कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट्स की एक कंप्लीट लिस्ट को हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फैक्ट्री के पे रोलर्स की ले रहे हैं तो वहाँ से आप उनका एक रेशन रजिस्टर लेंगे, ठीक है। द हाउस होल्ड आफ्टर हैविंग बीन सेटिस्फाइड इनटू डिफरेंट इनकम ग्रुप, वो कहता है कि आपके पास हमेशा डिफरेंट इनकम ग्रुप्स होते हैं। आर द सैम्पल बाय द मेथड ऑफ आइदर एरिया सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक, क्योंकि आपने देखना है क्या आप वहाँ पे सैम्पलिंग जो है वो सैम्पलिंग सिंपल कर रहे हैं या फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कर रहे हैं विद द रैंडम स्टार से। द कंजप्शन डाटा कलेक्ट आर दे एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू नेचर। आपका डाटा जिस नेचर का होगा आप उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है वो एनालाइज्ड करेंगे, ठीक है। ये हमें अगर क्वालिटेटिव है तो क्वालिटेटिव वाली टेक्निक्स यूज़ होगी, अगर क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव वाली जो है वो टेक्निक्स हम कंज्यूम कमोडिटीज़ पे। द प्रपोर्शन विच एक्सपेंडिचर्स ऑन ईच ग्रुप बियर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल ग्रुप्स, मतलब उस पर कितना। द वेट्स आर देन attached to the various consumptions group in proportion to the money spent on them on the truly affect their relation importance, कि उनके ऊपर कितना रिलेशन इंपॉर्टेंस लग रहा है। मीन्स के बच्चे आप ये कह सकते हैं कि CPI वो हमारा एक इंडेक्स नंबर है जिसमें हम अपना घर का बजट देखते हैं। हम जब इस पे सर्वे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेंसस होता है और वो जब आपसे लेने आते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपके घर में कितने कमाने वाले हैं, आपके घर में जो है वो कितनी इनकम है, कौन कौन लोग कमाता है, कितने लोग हैं, कितने वर्किंग हैं, कितने नॉन वर्किंग हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें चेक करते हैं। उसके अलावा इसमें होता है अगली चीज़ जो है वो थर्ड स्टेप, प्राइस डाटा। जब आपने ये देख लिया कि लोग कितने पैसे कितनी चीज़ पे खर्च कर रहे हैं, अगला स्टेप आपके पास आ जाता है कि आपने ये भी तो देखना है वो चीज़ें कितने प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। द थर्ड स्टेप टू द कलेक्ट डाटा ऑन कंज्यूमर प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग इन द बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि सारी बातें आप महीने में एक चीज़ तो यूज़ नहीं करते, आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, तो हम इसलिए इसको बास्केट्स ऑफ गुड इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। तो वो चीज़ें आपको कितने प्राइसेस में अवेलेबल। द प्राइसेस रिटेल, आपने रिटेल प्राइसेस लेनी होती हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होती हैं कि इतने रुपए में ये चीज़ मिलेगी। शुड बी ऑब्टेन बोथ फॉर द बेस पीरियड, फिर आपने ये भी देखना है कि आपका बेस पीरियड कौन सा है, किस पीरियड के अकॉर्डिंगली आप उसको रख रहे हैं। एंड द गिवन पीरियड फ्रॉम द लोकेलिटी इन विच द पीपल कंसर्न डिज़ाइन फ्रॉम ईच दे मेकअप देयर परचेजिंग, मतलब लोग कितने पैसों पे, कितनी प्राइस पे उसको ख़रीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक हो गया। वो रिटेल प्राइस लेने। अब बच्चे इसमें भी मसला होता है, क्यों? क्योंकि ना हर दुकान की परचेजिंग या रिटेल प्राइस मुख्तलिफ होती है, तो फिर हमें बड़ा सर्च करके हाउस होल्ड पे जो सेम प्राइस होती है उसे ढूंढना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं, हर सिटी में आपको अशिया की चीज़ें मुख्तलिफ प्राइसेस में मिलेंगी और आप एक प्राइस दूसरे पे नहीं रख सकती। दैट इज़ अ मच प्रॉब्लम, ठीक है। Consumption of the index, the last step in the consumption of the consumer price index number with the help of the appropriate formula। उसके बाद जब आपने ये सारा डाटा कैलकुलेट कर लिया, मतलब इकट्ठा कर लिया, आपके पास आ गया, आपने इसको जो है वो इंफॉर्मेशन साइज़ में ले आए, तो फिर आपने ये देखना होता है कि ये किस नेचर का डाटा है और आपने इस पर कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। वो मेथड जो है वो आपने इस पर अप्लाई करना है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसको हम इस पर अप्लाई करेंगे और देन ये मेन स्टेप्स आपने याद रखने हैं कि आपके पास जो स्टेप्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हैं वो क्या हैं। वो ये है कि आपने सबसे पहले तो आपको स्कोप, मतलब लोग किस कैटेगरी के, देन आप किस चीज़ पे कितने कितने पैसे खर्च करते हैं, देन आपने प्राइसेस, मतलब होलसेल प्राइसेस, एंड देन कंप्यूटेशन कि आप कौन सा फार्मूला जो है वो अपनी प्राइस पे लगाएंगे। दैट्स अ योर लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चे जब तक CPI इसमें बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपका वाइवा वॉइस होता है उसमें इसमें क्वेश्चन आते हैं, इस पर नोट आ जाता है लिखना पेपर में 3-4 नंबर का कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर पे जो है वो नोट लिखें। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, जो समझ नहीं आई वो आपने कॉमेंट करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।